हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आप प्रूफ करें कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो हमारे पास है a प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो स्टूडेंट आपने एक हिंट याद रखना है। देखें क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज है, लेकिन राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू नहीं है ए बी सी वाली। तो इसका मतलब है इनकी कटिंग होगी ताकि ये आपस में कट के ख़त्म हो जाए और ओमेगा बच जाए। तो यहाँ पे आपने हिंट याद रखना है, हमें ओमेगा चाहिए तो आपने इसको ओमेगा से ही मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। तो a प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो देखिए हमें ओमेगा चाहिए, हम ये ओमेगा साइड पे कर लेंगे और ये जो नीचे वाला ओमेगा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा ओवर ये ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा। ये हमारे पास इस नीचे जो डिनोमिनेटर में ओमेगा ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये हो जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा ओवर यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो वो ए से मल्टीप्लाई होके ए आ जाएगा प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा। तो देखें दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कट जाएगी और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। स्टूडेंट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो आप प्रूफ कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे स्टूडेंट ओमेगा की पावर्स देखें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपने एक रूल याद रखना है, जब भी ओमेगा की पावर 3 से ऊपर चली जाए तो आपने उसको चेंज 3 के मल्टीपल में करना है, यानी कि 3 का टेबल पढ़ना है, जो उसके करीब 3 नंबर आया आपने वो लिखना है। इन सबको ओमेगा क्यूब में चेंज करना है और उसकी वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ओमेगा की पावर 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30। तो सबको ओमेगा क्यूब में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ए ये देखें ओमेगा 12 जो है ये हो जाता है चेंज ओमेगा 3 की पावर 4 प्लस बी 3 के टेबल में 17 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एक 15 है, 3 5 था 15 और 3 6 था 18। 17 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो हम 15 वाला ले लेंगे। तो यहाँ पे 17 को हम चेंज कर लेंगे ओमेगा की पावर 15 और ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा 19 है, ये 3 के टेबल में नहीं आता तो यहाँ पे ओमेगा 18 अलहदा कर लेंगे और ओमेगा की 1 पावर अलहदा। यहाँ पे देखें 14 भी नहीं आता तो ये चेंज कर लेंगे ओमेगा की पावर 12 और ओमेगा की पावर 2। देखें हम सारे वो नंबर चेंज कर रहे हैं जो 3 के टेबल में आते हैं, तो बाकी जो रिमाइंडर बचते हैं 2 पावर 1 पावर वो हम साथ लिख लेते हैं। प्लस बी 3 7 21 होता है तो यहाँ से ओमेगा 21 अलहदा कर लेंगे और ओमेगा की 1 पावर अलहदा, लेकिन ये 3 के टेबल में आता है तो इसको हम ऐसे ही चेंज कर लेंगे 3 की पावर 10 3 10 30। तो अब स्टूडेंट इनको चेंज करेंगे, ए ओमेगा क्यूब की वैल्यू लगाएंगे 1 की पावर 4 प्लस बी ये ओमेगा 15 है तो ये रहेगा ओमेगा 3 की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा 18 है तो ये रहेगा ओमेगा 3 की पावर 6 और ये आ जाएगा ओमेगा ओवर ए। यहाँ पे भी ओमेगा 12 है तो इसको 3 में चेंज करेंगे 3 की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा प्लस बी ओमेगा 21 है तो इसको चेंज करेंगे ओमेगा 3 की पावर 7
ओमेगा प्लस यहाँ पे ओमेगा क्यूब है पहले ही, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। जहाँ जहाँ पर ओमेगा क्यूब आ जाएगा वहाँ वहाँ पर आपने 1 पुट कर देना है। तो 1 की जो मर्जी पावर हो 1 नहीं आता, 1 ए से मल्टीप्लाई होके ए प्लस यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब है, तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा सी ओमेगा ओवर यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब है तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब 1 है तो ये क्या हो जाएगा बी ओमेगा प्लस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखें राइट हैंड साइड के एरिया सिर्फ ओमेगा होना चाहिए, बाकी नंबर नहीं होने चाहिए, इसका मतलब इनकी कटिंग करनी है। तो हम क्या करते हैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं और ओमेगा से डिवाइड भी कर देते हैं, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी को। तो हमने क्या किया ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ओमेगा से डिवाइड भी। तो देखिए स्टूडेंट हमें ओमेगा चाहिए, ये ओमेगा रखेंगे, इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ओमेगा इधर ही रहेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ये ओमेगा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये रहेगा ए ओमेगा क्यूब बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट्स जहन में क्वेश्चन आता है ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखिए राइट हैंड साइड पे कोई भी ए बी सी वाली वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या करना है इन दोनों को सेम करना है ताकि ये आपस में कट जाएं और ओमेगा हमारे पास आंसर आ जाए। और हमें राइट हैंड साइड पे ओमेगा चाहिए था, तो मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाला ओमेगा चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये देखें सेम हो रहे हैं, सेम हो जाएंगे तो ये कटिंग हो जाएगी और ओमेगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब सिर्फ इधर वैल्यू पुट करनी है ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ओमेगा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा क्यूब की मैंने वैल्यू 1 पुट की है, तो ये और ये कट जाएंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा, और ये हमारे पास इक्वल आ गया राइट हैंड साइड का। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है।